जिस समय किसान के सर फूट रहे थे, जिस समय किसान आंदोलनरत था, उस समय दुष्यंत चौटाला जी को चाहिए था कि वो किसान के साथ आके खड़े होते। तब के तीनों उपचुनाव में ना झंडा, ना डंडा, ना कैंडिडेट। तो ये सीधा सीधा यही है कि बीजेपी में जेजेपी का तो विलय हो चुका है। बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो एक बात कहती है कि बेटी राज देखे पर चौटाले बरगा राज आज तक नहीं आया। अभय सिंह जी चौटाला किसान आंदोलन में इस्तीफा तक देके उनके किसान के साथ खड़े हुए थे। ये आरोप उनके निराधार हैं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। विधानसभा में जब अभय सिंह जी चौटाला बोलते हैं, मुद्दे उठाते हैं, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा तो शेरो शायरी करते हैं, चुटकुला गोष्ठी करते हैं। देख रहे हैं हरियाणा उत्सव, मैं हूँ आपके साथ रुणदून। इस वक्त हम पानीपत जिले के सराणा हल्के मौजूद हैं, जहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की परिवर्तन यात्रा मौजूद है। हमारे साथ इनेलो की प्रदेश महिला महासचिव सुनैना चौटाला मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। मैडम, 3000 किलोमीटर के आसपास आपकी यात्रा हो चुकी है और बिना थके बिना रुके कैसे किस तरह संभव है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 3000 किलोमीटर यात्रा हमारी हो चुकी है और बिना थके बिना रुके का जो वजह है, जो जनता का अपार एक समर्थन, एक प्यार, आप अभी भी देख रहे हैं, मेरी बहनें भी हैं, सब जो प्यार और विश्वास जो जिन्होंने जताया, उससे हमें एक हौसला मिलता है, एक एनर्जी मिलती है, उसके बलबूते हम चले जा रहे हैं। मैडम, आप फर्स्ट डे से चल रही हैं पर बहुत अच्छी महिलाएं आप देख रहे हैं। हम गोहाना बड़ौदा में भी हमने कवरेज की थी, वो भी आपके साथ लगातार बिना थके और बिना रुके और बिना झुके चल रही है। बिल्कुल, वो एक टीम है हमारी। जो देखो, अकेले मैं कुछ नहीं कर सकती जब तक मेरे साथ मेरी टीम मुझे हौसला नहीं देगी। वो मेरे साथ दिन रात चल रही हैं, अपना घर बार उन्होंने भी छोड़ा हुआ है और बीच बीच में और भी जो पार्टी की जो कई हैं जो बीच बीच में आ जाती हैं, ऑन ऑफ रहती हैं, जैसे 5 दिन आगे 5 दिन चले गए, 10 दिन आगे। तो इस तरीके से एक हौसला जो पार्टी को एक मजबूती मिल रही है, उसके लिए मैं अपनी पूरी टीम का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं चल पा रही हूँ। बहुत से जिलों में से आप परिवर्तन यात्रा में आ चुकी है, 60-65 हल्के आपके कवर भी हो चुके हैं। तो क्या लग रहा है, प्रदेश की जनता में परिवर्तन को लेकर जोश है, जुनून है? बिल्कुल, पूर्ण एक जुनून के साथ एक विश्वास जो उन्होंने व्यक्त किया है, वो मतलब जहाँ पे भी मैं गई हूँ, जो बड़ी बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो एक बात कहती है कि बेटी राज देखे पर चौटाले बरगा राज आज तक नहीं आया। तो अब हमारी कहती है कोशिश यही है कि हम चौटाले जैसा राज लेके आए। जिन्होंने जो बुजुर्ग हैं, वो खास करके इस बात को कहती हैं कि चौधरी देवीलाल ने तो हमें एक इज्जत, एक मान और सम्मान दे दिया घर में, नहीं हमें कौन पूछता। तो ये सब चीजें जो है लोग रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। वहीं हर जगह से जहां से परिवर्तन यात्रा निकली है, अभय सिंह जी चौटाला के लिए एक बात बड़ी खुल के लोग कहते हैं कि विपक्ष की असल मायने में भूमिका अभय सिंह चौटाला ही निभा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा में जनता के मुद्दों को वही उठाते हैं और कोई तो बोलते तक नहीं है या फिर शेरो शायरी करके चुप हो जाते हैं। आपने मैडम का ये चौटाला साहब वाली बात आपने की, लेकिन दुष्यंत चौटाला भी तो देवीलाल की तरह सरकार को चला रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, चौधरी देवीलाल जी की तरह उन्होंने बिल्कुल एक भी कदम नहीं उठाया। जिस समय किसान के सर फूट रहे थे, जिस समय किसान आंदोलनरत था, उस समय दुष्यंत चौटाला जी को चाहिए था कि वो किसान के साथ आके खड़े होते। तब हम ये कह सकते थे कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की नीति को उन्होंने आगे बढ़ाया। चौधरी देवीलाल जी एक कोई व्यक्ति विशेष नहीं, वो एक विचारधारा है और जो उनके विचारधारा से ताल्लुक रखे वही सही मायने में उनका अनुयायी है। और उस विचारधारा को यदि किसी ने कायम रखा तो वो अभय सिंह जी चौटाला है। दुष्यंत चौटाला का तो मैडम यही कहना है, बल्कि दुष्यंत क्या, अजय सिंह चौटाला, सुनैना चौटाला, दिग्विजय चौटाला, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने मुख्यमंत्री होते हुए इतने काम कर दिए। देवीलाल वाली लहर चल पड़ी है जेजेपी की, दुष्यंत चौटाला की। आज जिस भी गांव में हम गए हैं, पहला प्रश्न हम यही पूछते हैं कि क्या कोई जेजेपी में अभी भी है। आज ही आप देखेंगे कि 8 पार्षद जो छोड़ के आए हैं, कहीं ना कहीं जेजेपी से ताल्लुक रखते थे। अब लोग जो है उनसे विमुख हो चुके हैं। ये जो जेजेपी पार्टी बनी थी, ये स्वयं कुछ ना करके ये भारतीय जनता पार्टी के विरोध के वोट आए थे। और जब विरोध के वोट आए जिस पार्टी को, और वही पार्टी उसी पार्टी में जाके अगर बैठ जाए, तो मैं ये समझूं कि जनता के साथ विश्वासघात हुआ है और अब तो जेजेपी का बीजेपी में विलय हो चुका है। ये तो मैं बात बहुत टाइम से कह रही हूँ कि तीनों उपचुनाव में ना झंडा, ना डंडा, ना कैंडिडेट।
तो ये सीधा सीधा यही है कि बीजेपी में जेजेपी का तो विलय हो चुका है। आप कह रहे हो ना झंडा ना डंडा ना कैंडिडेट। अजय सिंह चौटाला की अभी गोहाना में आए थे, मैं हमारी ही बातचीत हुई थी हरियाणा उत्सव जी। की। उनका कहना था कि हमने झंडा भी दे दिया अभय सिंह चौटाला को, डंडा भी दे दिया, पार्टी भी दे दी, विधायक भी दे दिए, पर इन लो तो बोले खत्म होली। देखिए वो बहुत बड़े हैं, मुझसे सीनियर हैं, और आपके जेठ भी है। मेरे जेठ भी हैं, तो मैं अपनी मर्यादा कभी नहीं तोड़ूंगी। मैं एक राजनीति को भी समाज नीति के हिसाब से करती हूँ। समाज में अगर ये शोभनीय बात थी आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला को ऐसे समय में धोखा देके निकल जाना, क्या आपने कभी भी ऐसा देखा है कि जिस व्यक्ति का घर हो, अगर बारिश की वजह से वो घर कहीं ना कहीं से टपकने लग जाए तो क्या वो घर छोड़ के भाग जाता है? वो उसको रिपेयर करता है। उन्होंने रिपेयर करने की बजाय उस घर को छोड़ना मुनासिब समझा, एक सत्ता के लिए, मैं तो यही कहूंगी। और अपने पिता को भी छोड़ देना, मैं नैतिकता के आधार पे इस बात को सामाजिक हिसाब से नहीं सही मानती हूँ। राजनीतिक हिसाब से कुछ भी हो सकता है। मैडम, अभय सिंह चौटाला ने अभी एक बात कही थी 2024 में इनेलो की लहर चलेगी, तो कैसे किस तरह इनेलो की लहर चलेगी? देखिए अभय सिंह जी चौटाला ने ये बात नहीं कही 2024 में लहर चलेगी। 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता बनाएगी, अभय सिंह जी चौटाला मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बात हम कहते हैं पूरे विश्वास के साथ, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता दिन रात, आप देखोगे कि इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और वो मेहनत का एक जो नतीजा आया है, वो लहर तो अब चल पड़ी, अब सुनामी आनी बाकी है। वो कैथल में जिस दिन ये यात्रा 25 सितंबर के दिन एक बहुत बड़ी सुनामी आएगी, और ऐसी सुनामी आएगी जो 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनाएगी। मतलब एक मुकाबला और भी चल पड़ा है, नैना वर्सेस सुनैना, जेठानी वर्सेस देवरानी। जेठानी आपकी हरी चुनरी चौपाल चला रही हैं, शुरू कर दिए दोबारा फिर आप पद यात्रा में, तो 2024 में आप दोनों के बीच भी एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। देखिए मुकाबला सिर्फ विचारधारा का है। मैं नहीं मानती कि देवरानी जेठानी का वो जेठानी है, वो जेठानी रहेंगी, वो आदरणीय आदरणीय रहेंगी, लेकिन मुकाबला विचारधारा का है। इंडियन नेशनल लोकदल चाहती है कि चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा समूचे न केवल हरियाणा बल्कि हिंदुस्तान में आगे जाए, और वो लेके जाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को, जो कि एक कुठाराघात है आम जनता के ऊपर। आज आम जनता कहीं पे भी सुखी नहीं है। मैं तो यही कहूंगी कि ये एक चौधरी देवीलाल विचारधारा वर्सेस भारतीय जनता पार्टी आरएसएस विचारधारा की लड़ाई है, जिसमें जीत चौधरी देवीलाल जी की होगी। कांग्रेस की किस प्रकार की आप वो देख रहे हैं प्रदेश में? प्रदेश में कांग्रेस जो एक विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए उसको निभाने में नाकामयाब रही है, जिसका एक बहुत बड़े मैं आपको देती हूँ कि जो किसान आंदोलन, जो तीन काले कानून की जनक जो है वो कांग्रेस पार्टी रही, उसको भारतीय जनता पार्टी ने इम्प्लीमेंट किया है। वहीं जो बुजुर्गों की पेंशन, जिस पेंशन के लिए एक क्राइटेरिया जो 1 लाख कुछ 50,000, कोई 1.5 लाख, कोई 1,84,000 तक बढ़ा दिया, ये जो क्राइटेरिया जो सबसे पहले किसी ने लगाने का कोशिश जो किया था वो भी कांग्रेस पार्टी ने भजनलाल जी की सरकार में ये हुआ था। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा भी इसको लगाना चाहते थे लेकिन वो नहीं लगा पाए, क्योंकि उस समय मेजॉरिटी में वो होते तो विपक्ष में इंडियन नेशनल लोकदल थी, आज विपक्ष में कांग्रेस है। कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाने में नाकामयाब है, इसीलिए जनता दुखी है। नहीं तो अगर विपक्ष मजबूत हो तो क्या आपको लगता है कि कोई वर्ग हरियाणा प्रदेश का इस तरीके से दुखी हो जाए, इस तरीके से किसान का सर फूट जाए अगर विपक्ष खड़ा हो जाए? तो यही हमारा दुर्भाग्य है कि आज कांग्रेस पार्टी भी मित्रता का धर्म निभा रही है। ये बात किसके साथ मित्रता? ये बात चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने एलनाबाद का जब उपचुनाव हुआ था, किसान आंदोलन के बाद जो अभय सिंह जी चौटाला का चुनाव था एलनाबाद में, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मंच के माध्यम से ये ऐलान करके आए थे कि आया तो मैं कांग्रेस के लिए हूं पर कांडा मेरा मित्र है, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी मित्रता का धर्म निभाना ज्यादा अपने आप में वो समझती है, जरूरी समझती है, क्योंकि वरना तो ईडी एक बहुत बड़ा खतरा उनके लिए है। ये आरोप इसलिए भूपेंद्र हुड्डा भी मैडम इनेलो पर लगा रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल आज जनता की आवाज उठा रही है, जनता के बीच में है, हर आंदोलन में उनके साथ खड़ी है। अभय सिंह जी चौटाला किसान आंदोलन में इस्तीफा तक देके उनके किसान के साथ खड़े होते। ये आरोप उनके निराधार हैं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। विधानसभा में जब अभय सिंह जी चौटाला बोलते हैं, मुद्दे उठाते हैं, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा तो शेरो शायरी करते हैं, चुटकुला गोष्ठी करते हैं।